Yes, class. Namaskar, everyone. नमस्कार मैम। Yes. Okay, Namaskar. Okay, Gitanjali. How are you all? All of you? आई एम फाइन। Okay. I am also fine, beta. Thank you. Thank you so much. Listen. आज हम अपना व्याकरण में चैप्टर नंबर 4 है संज्ञा. ओके, ये देखते हैं. ठीक है. संज्ञा किसे कहते हैं? हम सबका कोई ना कोई नाम होता है ना. आप चारों तरफ देखिए, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है. हर इंसान का नाम होता है, एनिमल्स का भी नाम होता है. ओके, तो नाम वाले जितने भी शब्द हैं उनको संज्ञा कहते हैं. आई मेरी बात समझ में? किसी प्राणी वस्तु परिभाषा आती है। किसी ओके 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 प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान भाव के नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यस, राइट राइट, बोथ ऑफ यू आर राइट. लिसन एवरीवन, संज्ञा है वो किसी के भी नाम को कहते हैं. वो चाहे किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम. व्यक्ति हो गए इंसान. ध्यान से सुन लीजिए बेटे प्लीज, एंड सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखिए. किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु यानी किसी भी चीज का नाम हो, ठीक, स्थान यानी जगह का नाम हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, प्राणी मतलब कोई भी जीव हो, किसी भी एनिमल का, बर्ड का, किसी का भी नाम हो, या फिर भाव का नाम हो, ठीक है, उसको कहते हैं संज्ञा. अब देखो, आप इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है बालक, कौवा, कुत्ता, मछली, कंप्यूटर, छतरी, बस, कुर्सी. ओके, उसके बाद बैंक, डाकखाना. डाकखाना क्या होता है मैम जिधर वो लेटर पोस्ट ऑफिस. यस. चिड़ियाघर, कुतुब मीनार, बचपन, बुढ़ापा, मिठाई, नमकीन. अब ध्यान से सुनो, आपको इतने सारे नाम किस तरह से दिखाए गए हैं. जैसे हमने अभी बोला था ना, किसी भी प्राणी के नाम, तो प्राणी में इंसान, एनिमल सब आ जाते हैं जिनके अंदर जीव होता है. सारी लिविंग थिंग आ जाती है. तो फर्स्ट पे तो सारे प्राणी हैं, इंसान है. ठीक है, ये प्राणियों के नाम है. सेकंड नंबर पे सारी की सारी वस्तुओं के नाम है. वस्तुओं के नाम है ना सेकंड पे. ओके बेटा. यस जैसे मैम। कंप्यूटर है, छतरी है, बस है, कुर्सी है, ये सारी की सारी वस्तुओं के नाम है. नंबर थर्ड पे बैंक, डाकखाना, चिड़ियाघर, कुतुब मीनार. इसमें स्कूल, बाजार भी हो सकता था, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, कुछ भी हो सकता था. ये सारे के सारे होते हैं स्थान के नाम. स्थान होती है जगह. ओके, और लास्ट में दे रखा है बचपन, बुढ़ापा, मिठाई, नमकीन. ये होते हैं भाव. क्या होते हैं बेटा? ये भाव भाव के नाम है. भाववाचक। अवस्था, जी, अवस्था होती है ना, बचपन की अवस्था यानी बचपन का टाइम. बुढ़ापा, जवानी, ये आपकी अवस्था है. ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि ये इसमें इसका नमकीन वाला स्वाद है, इसका कड़वा स्वाद है, इसका खट्टा स्वाद है. ठीक है, ये भी होते हैं भाव. ये सारे भाव के नाम है. तो ऊपर जो आपको चित्र दिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे हम. देखिए, चित्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन सभी के परिचय का आधार संज्ञा ही है. जो ऊपर जितने भी आपको पिक्चर थी उनका परिचय, ठीक है, अगर उनका आप देखेंगे कि क्या चीज है तो वो सब संज्ञा है. ठीक है, क्योंकि उन सबके नाम हैं. आपको ऊपर दिए गए सारी की सारी चीजों को पहचानोगे कैसे? क्योंकि उन सबके नाम होते हैं. हर पिक्चर का, हर चित्र का एक नाम है. ठीक है, तो उनका नाम है इसलिए वो संज्ञा है. जिस चीज का नाम होता है वो संज्ञा होती है. तो क्योंकि व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं. यस, व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं. किसी भी चीज का नाम है वो संज्ञा है. सभी प्राणियों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है. समझ गए ना? बिना नाम का कोई प्राणी नहीं होता. हर एनिमल के अलग अलग नाम होते हैं, हर बर्ड के अलग अलग नाम होते हैं, हर इंसान के अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है, तो हर प्राणी का कोई ना कोई नाम होता है. इसी प्रकार सभी वस्तुओं, थिंग्स जितनी भी दिख रही है ना, जैसे मैं इस रूम में देखूं, एसी, कुर्सी, कैमरा, कंप्यूटर, ठीक है, तो हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है. चीज को वस्तु बोलते हैं. ओके, हर वस्तु का स्थान यानी जगह,
हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है। स्कूल है, घर है, मंदिर है, मार्केट है, और आप और जगह के नाम ले लीजिए। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप कहेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ। तो हर स्थान का कोई ना कोई नाम होता है। सभी भावों या अवस्थाओं का भी कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको भाव और अवस्था बताई थी, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। तो अब उसी अकॉर्डिंग संज्ञा की परिभाषा बन गई। सारे के सारे नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपने अभी बताई थी, गीतांजलि ने एंड उत्कर्ष ने, वो बिल्कुल करेक्ट थी। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यस, उसको संज्ञा कहते हैं। ओके, और संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है बेटे? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यस, यू आर राइट बेटा, राइट, वेरी गुड। तो लिसन एवरीवन, अपना माइक बंद रखिए बेटा। फर्स्ट पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक, फिर समूहवाचक, फिर द्रव्यवाचक। नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूंगी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो बाहर तो बहुत सारे बाहर है। अगर मैं स्कूल से बाहर जा रही हूँ तो भी बाहर है, बाजार जा रही हूँ तो भी बाहर है, मैं सिटी जा रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ तो बाहर बाहर बाहर। ठीक है, वो तो बाहर तो बहुत सारे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। लेकिन मैं पर्टिकुलर बता दूंगी ना कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मंदिर है वो भी क्या, मंदिर भी बहुत सारे होते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक नहीं होगा। मुझे पर्टिकुलर नाम बताना पड़ेगा। मुझे, हाँ, मंदिर होगा वो आएगा जातिवाचक में। मुझे पर्टिकुलर नाम बताना पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो बाजार भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूंगी ना कि मैं बापू बाजार जा रही हूँ, मैं अजमेरी गेट जा रही हूँ, मैं सेक्टर 8 प्रताप नगर जा रही हूँ, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एम आई राइट? यस मैम। हाँ, यस मैम। पर्टिकुलर विशेष उस जगह का नाम बता दिया। इसी तरह इंसान का, अगर मैं कहती हूँ एक लड़का इधर आओ, तो बहुत सारे लड़के भाग के आएंगे। हाँ, पर्टिकुलर नाम लूंगी मैं किसी एक बच्चे का, उत्कर्ष का, रूबल का, या किसी का भी, राघव का, तो पर्टिकुलर नाम ले लिया, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी लड़की का नाम लो, लड़के का नाम लो, पर्टिकुलर नाम लेंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसी में चीजें भी आ गई, वस्तुएं भी आ गई। मैं अगर पंखा बोलती तो पंखे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पंखे में अलग अलग कंपनियां होती है। मैं बजाज का बोलूं, चाहे मैं कोई और कंपनी का बोलूं, ठीक है, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हर व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का, स्थान का विशेष बोध कराने वाला शब्द। ठीक है, अगर पर्टिकुलर, जैसे कुतुब मीनार बोला, ताजमहल, दिल्ली, जयपुर, ओके, इस तरह से अगर पर्टिकुलर किसी का नाम ले लेते हैं तो वो हो जाता है विशेष नाम। और विशेष नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहलाते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप बोलेंगे ताजमहल, आगरा, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, और इसी में आप किसी बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया ना, ताजमहल आगरा में है, ठीक है, मनन लखनऊ गया है। चलिए, क्लियर हो गया है आपको? ताजमहल है वो एक विशेष इमारत का नाम है, आगरा और लखनऊ है वो विशेष शहर का नाम है, पर्टिकुलर किसी एक शहर का विशेष का नाम है। इसी तरह मनन है वो भी व्यक्ति विशेष का नाम है। अगर ये बोलेंगे कि वह लखनऊ गया तो वह पता नहीं कौन है, या एक लड़का लखनऊ गया है तो पता नहीं कौन है, लेकिन इसमें व्यक्ति विशेष का नाम आ गया मनन। आ गया समझ में? यस मैम। ओके, नंबर, अतः ये सारे के सारे शब्द हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। सेकंड पे है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन है बिल्कुल। जिस संज्ञा शब्द से सभी व्यक्तियों, प्राणियों,
वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बोलेंगे पक्षी उड़ते हैं, तो भाई पक्षी तो सारे ही होते हैं, एम आई राइट? यस मैम, जातिवाचक। पूरी जाति का बोध हो गया पक्षी के नाम से। पक्षी का नाम लेते ही सारे के सारे पक्षी दिमाग में आ जाते हैं, पक्षियों की पूरी जाति का नाम आ गया इसमें। इसी तरह से पशु घास चर रहे हैं, तो पशु सारे पशु दिमाग में आ जाते हैं, घास खाने वाले। ठीक है, इसी तरह से फूल मत तोड़ो, तो फूल बहुत सारे होते हैं, कमल भी है, गुलाब भी है, चमेली भी है, सूरजमुखी भी है। ठीक है, तो ये भी फूलों की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। हाँ, तो पशु पक्षी फूल ये अपनी पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यस, गुड। नेक्स्ट वाला देखिए अब आप। अब आ गया भाववाचक संज्ञा। ओके, और भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें आपको जिन शब्दों से भाव का, गुण का या दशा का बोध होता हो। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण या दशा आदि के नाम का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बुराई, बचपन, अवस्थाएं। हाँ सारी अवस्थाएं आती हैं। लंबाई, सुंदरता आदि। अगर आपको पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दो, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुंदरता। ओके ओके बेटा, यू आर राइट। चलिए ठीक है, अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुंदरता ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आ गए, जिनमें आपको भाव का, गुण का या दोष का पता चलता है, दशा का पता चलता है। चलिए आगे देखिए, समूहवाचक संज्ञा आ गया। समूह का मतलब ही झुंड होता है ना। हाँ, समूह यानी ग्रुप। यस, जिन शब्दों से आपको मैम जैसे समुदाय। हाँ समुदाय, आगे सुनो पहले पूरी बात। जिन शब्दों से आपको समुदाय, समूह या झुंड का बोध होता हो उन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ पुलिस, ठीक है, तो पुलिस समूहवाचक संज्ञा है या नहीं है? ठीक है, अगर आपको बोला जाए मेला, बताइए, मेला वो भी समूहवाचक है। समूहवाचक। हाँ जी, मेला समूहवाचक है। यस राइट। और कक्षा, यस, जिसमें आपको समूह का, झुंड का बोध हो रहा है, जिन शब्दों से पता चल रहा है वो सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। यस, देखो आपको एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, कक्षा, सभा, भीड़, सेना, कबीला आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिससे समूह का पता चलता है, भीड़ का पता चलता है, झुंड का पता चलता है। तो अगर आपको बोला जाए समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण दो, तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, कक्षा का नाम भी आ रहा है, क्यों? कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। यस मैम। क्लास, कक्षा यानी क्लास। मैम, कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, तो वो समूहवाचक में आता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है लास्ट में? यस, थर्ड क्लास, द्रव्यवाचक संज्ञा। यस मैम। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हुआ? यस बोलो उत्कर्ष। मैम जैसे सोना, चांदी, लोहा। यस, यू आर राइट। जितने भी पानी, पीतल, चांदी, सोना आदि। वेरी गुड बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। देखिए, संज्ञा में सारे धातुओं के नाम आते हैं। ये आप जो बोल रहे हो ना, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सब है धातु है ये सारे। ठीक है, और पदार्थ या द्रव्य यानी लिक्विड, इन सब के नाम हैं वो आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। और जैसे सोना, चांदी, पीतल, पानी, दूध, एम आई राइट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए ठीक है, ओके। अब आपको सारा पता चल गया, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के सारे भेद। अब मैं आपको इसका बुक वर्क देख लेते हैं अपन एक बार। जिस बच्चे ने नहीं किया है वो कर सकते हैं अभी। पहला वाला है, आपको सही के सामने सही का निशान लगाना है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है
ताजमहल, लाल किला और महल। महल। महल है, क्यों है? क्योंकि महल से पूरे महल का, बहुत सारे महल होते हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है। जबकि बेटा मैं समझाती हूँ तो मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो। जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो बीच में मत बोलिए प्लीज। जैसे ताजमहल है वो पर्टिकुलर एक जगह का है, अलग है, ताजमहल विशेष नाम है। इसी तरह लाल किला दिल्ली में, उसका भी विशेष नाम हो गया। एक महल है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। महल बहुत सारे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको पूछा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? अंगूठी, सोना या चाकू? सोना। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। अच्छा आप ये बताएंगे मुझे, चाकू और अंगूठी कौन सी वाली संज्ञा में आएगा? मैम चाकू। ये तो जातिवाचक हो गया ना, ठीक है। चाकू और अंगूठी है, ये द्रव्यवाचक में नहीं है, ये जातिवाचक में आ गए। और भाववाचक संज्ञा देखेंगे आप, बुढ़ापा, आम या केला? बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया भाववाचक संज्ञा में। यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो, अब आपको क्वेश्चन आंसर्स आ गए। संज्ञा की परिभाषा दीजिए। आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे ऐसे, इस तरह से। मैं जिस बच्चे से कहूंगी वही आंसर देगा मुझे। उत्कर्ष, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या भाग के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस यू आर राइट बेटा। ओके, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, या फिर इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके गीतांजलि, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर, वेरी गुड। अब आपको नीचे लिखे संज्ञा शब्दों को सही छांटकर खाली स्थान में भरने हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो इसमें है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसमें मैं बोलूंगी वही बच्चा आंसर देगा। ध्रुव है क्लास में आज? ध्रुव, यस मैम। आप बताओ राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, मिठास? मोर इज राइट। ओके गुड। सेकंड वाला है वो मुझे बताएंगे राघव। राघव, यस मैम। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार है में है, कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली। दिल्ली में, सेकंड में आएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट वाला है, क्लास में जया है, जया जोनवाल। यस जया, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। जलेबी में होती है, क्या होती है जलेबी में? मिठास। मिठास, यस राइट आंसर है। इसके बाद वाला अंकुश, अंकुश है क्लास में? अंकुश, आवाज नहीं आ रही। ओके, उत्कर्ष, उत्कर्ष बोलिए, हमारे देश का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। देश। देश का नाम। ओके गीतांजलि, जंगल का राजा है, क्या आएगा इसमें? शेर जंगल का राजा है। यस। राघव, भारत का एक प्रसिद्ध नगर है, क्या आएगा इसमें? इसमें यस लास्ट। कानपुर। कानपुर, कानपुर भारत का एक प्रसिद्ध नगर है। राइट है बेटे। अब आपको शब्दों को उसके संज्ञा के भेद जो है उनसे मिलाना है। मतलब ये जो साइड में आपको लेफ्ट साइड जो शब्द दे रखे हैं, ये कौन सी वाली संज्ञा का पार्ट है उससे मैच करना है। तो नंबर 1 पे लोहा है, लोहा कौन सी वाली संज्ञा है? बोलिए। संज्ञा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आपको नंबर नहीं बता रही हूँ किससे मैच होगा। आपको ये पता है कौन सी संज्ञा है तो आप खुद सामने नंबर लगा लेंगे, ठीक है। कुछ इस पेज पे, कुछ नेक्स्ट पेज पे भी है। तो सेकंड वाला है घबराहट, घबराहट कौन सी वाली संज्ञा है? भाववाचक। 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 एंड उत्तर प्रदेश? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। बेटा सभी बच्चों को आंसर देना है। व्यक्तिवाचक। और समाज, समाज बताइए। समूहवाचक। यस, समाज का मतलब झुंड का बोध हुआ ना इस शब्द से, समूहवाचक। तो ये समूहवाचक है। ओके,
समूहवाचक संज्ञा। चांदी, चांदी। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, राइट। नेक्स्ट, हाथी, मैम जातिवाचक संज्ञा। राइट राइट, बिल्कुल सही है, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, पर्वत मैम बताइए। मैम पर्वत जातिवाचक संज्ञा। यस राइट, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। पर्वत बहुत सारे होते हैं, ठीक है। समुदाय बताइए। समूहवाचक संज्ञा। यस 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 यस। नेक्स्ट है शत्रुता। भाववाचक संज्ञा। शत्रुता होता है भाववाचक संज्ञा। शत्रुता यानी दुश्मनी। भाववाचक संज्ञा। यस, शत्रुता मतलब होता है दुश्मनी, तो शत्रुता का भाव होता है अपने अंदर, ठीक है। और एशिया, एशिया क्या होगा बेटे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। उत्कर्ष, आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा, ऑफ योर माइक। गीतांजलि, व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं, राइट है रॉन्ग है? राइट राइट। सभी प्रकार की अवस्थाओं का कोई नाम नहीं होता, रॉन्ग या राइट? राघव, जो बच्चे क्लास में हैं, उन सबको आंसर देना है, रॉन्ग। यस। दिल्ली भारत की राजधानी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या उदाहरण है? राइट, यस, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नाम का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। करेक्ट। ओके, अब आगे आपको चित्रों के नाम लिखने हैं, तो आप वैसे लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लिखेंगे इसमें। फर्स्ट वाला क्या होगा? ज्ञानी। ज्ञानी लिख सकते हैं, ऋषि मुनि, ठीक है, हाँ ज्ञानी, ज्ञानी आएगा। इसमें आपको संज्ञा लिखनी है। ओके ओके ओके, आपको इसमें संज्ञा लिखनी है, नाम नहीं लिखना है, संज्ञा लिखनी है। फर्स्ट वाला किस में आएगा? नो, ज्ञानी तो बहुत सारे होते हैं भाई। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ये भी जातिवाचक संज्ञा है। ये आप पर्टिकुलर क्या बताओगे? शरबत। अरे भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है ये? द्रव्यवाचक संज्ञा, लिक्विड है इसलिए, ठीक है। और ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, वन वाला, और ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगे आपको समझ में आ गया सब कुछ चैप्टर में? यस। जस्ट वेट बेटा।